एक दिन यह लड़का नदी में पानी भरने गया। तभी अचानक उसके मग्गे में एक छोटी सी मछली फंस गई। मछली ने उससे मिन्नत की कि वह उसे वापस नदी में छोड़ दे। लड़के को बोलती हुई मछली को खाने की हिम्मत ही नहीं हुई, इसीलिए उसने उसे वापस नदी में छोड़ दिया। छोटी मछली ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, मैं तुम्हारी 3 मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो बस मेरा नाम पुकार लेना। लेकिन लड़के ने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, मगर उसे यह पता ही नहीं था कि वही मछली आगे चल के उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। असल में वह लड़का पूरे गाँव का सबसे आलसी इंसान था। सर्दियों में वह कमरे के अंदर सोता रहता और गर्मियों में पेड़ की छांव तले पड़ा रहता। कुल मिलाकर पूरे साल वह कोई काम धंधा नहीं करता था। उसकी माँ गुस्सा तो बहुत होती, लेकिन इकलौता होने के कारण उसे कुछ कर भी नहीं पाती। एक दिन लड़का खेल कर घर आया और अपना पेट सहलाते हुए माँ से बोला, माँ रे जल्दी से खाना खिला दे रे, बहुत जोर की भूख लगी है। पर माँ ने डांटते हुए कहा, इतनी ही भूख लगी है तो खुद से बना के ठूस ले। ये सुनकर लड़का उदास हो गया। तभी अचानक उसे छोटी मछली की कही बात याद आई, तो उसने यूं ही कुछ शब्द बोला, लेकिन उसके मुंह से बात पूरी होते ही घचर घचर सारे पकवान उसके सामने हाजिर हो गए। माँ बेटे ने दबा के खाना खाया, लेकिन खाना खाने के बाद लड़का नंगा होकर फिर से ले गया। उसी समय राजा की बेटी अपर लिप्स कराकर वहाँ से गुजर रही उसने उस आलसी लड़के को यूं ही पड़ा देखा तो हंसकर बोली, कितना आलसी आदमी है, पलट के लेटता तो 2-4 पैसे भी कमा लेता। इतना सुनते ही लड़के का पारा चढ़ गया। उसने सोचा, राजकुमारी को बचा तो पाऊंगा नहीं। फिर क्या? लड़का बोला, राजकुमारी के पेट में अभी एक बच्चा आ जाए। और सच में थोड़ी ही देर में राजकुमारी का पेट फूलने लगा, क्योंकि वह सचमुच गर्भवती हो चुकी थी। और तो और उसने 9 महीने की जगह 9 घंटे में ही एक छोटे से बेटे को जन्म दिया। बच्चा भले ही बहुत प्यारा था, पर राजा बहुत क्रोधित हो गया। उसने जबरदस्ती बेटी से पूछताछ की कि इस बच्चे का पिता कौन है। राजकुमारी ने अपने बेटे के मूंगफली की कसम खाकर कहा, आज तक किसी पुरुष ने उसका हाथ तक नहीं छुआ है। ये सुनकर सबको ये बात बड़ी अजीब और मजाक जैसी लगी कि गुस्सा तो राजा को बहुत था, पर फिर भी वह अपने इस नाती के लिए कोई अच्छा पिता ढूंढना चाहता था। इसलिए उसने अपने सारे मंत्रियों को बुलाया, लेकिन उसके मंत्री भी अलग लेवल का माल फूंकते थे। तभी तो उन्होंने तय किया कि उस छोटे बच्चे को एक सेब दिया जाएगा और वह जिस आदमी को यह सेब देगा वही उसका पिता माना जाएगा। राजा ने देहात के सारे मर्दों को भी बुलावा भेजा, पर बच्चे ने किसी को भी सेब नहीं दिया। अब राजा बड़ी दुविधा में पड़ गया, क्योंकि पूरे राज्य के मर्द तो आजमाए जा चुके थे, पर जिसने निषेचन किया था उसका पता नहीं चल सका। फिर मंत्रियों ने दोबारा गिनती की, तब पता चला कि पूरे देश का सबसे आलसी लड़का तो आया ही नहीं। राजा ने तुरंत सिपाहियों को उसे पकड़कर दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया, और जैसे ही वह आदमी महल में पहुंचा, बच्चा भागकर सीधे उसके हाथ में थमा दिया। इस तरह वह आदमी राजकुमारी का पति तो बन गया, लेकिन राजा को तो राजकुमार दामाद चाहिए था। ये आलसी आदमी नहीं। इसी बात पर राजा का और सुलग गया, और उसने तुरंत राजकुमारी, बच्चा और उस लड़के तीनों को उसी पीपे के भीतर बंद करवा दिया, और फिर उस पीपे को नदी में फेंकवा दिया, ये सोचकर कि यूं ही बहते इनकी मौत हो जाएगी। राजकुमारी इस बात से बहुत दुखी थी। तब उसने अपने पति से कहा, मुझे अभी के अभी एक बड़ा सा महल चाहिए। आदमी ने अपनी सुंदर और कोमल स्वभाव वाली पत्नी को देखा और जादुई मछली को याद किया। उसके मुंह से बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मछली ने पीपे को किनारे की तरफ फेंक दिया। पीपे के खुलते ही पीछे उनका शानदार महल खड़ा था। इसके बाद लड़के ने राजकुमारी को तालाब किनारे बुलाया और प्रति 9 घंटे के हिसाब से 3 और लड़का जन्माया।